कैसे एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है, ध्यान दीजिएगा। आगे बहुत एक हेल्दी डिस्कशन हुआ है हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स नगर निगम के कर्मचारियों से हुआ और वहाँ के ठेले वालों से हुआ और कुछ हम जैसे लोगों का मतलब जो हम कंज्यूमर या कस्टमर या जो बोल सकते हैं उनके साथ हुआ। सुनिएगा, इसमें एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। अब सवेरे कचरा आपने एक देखा होगा, उसमें कचरा कचरा इकट्ठा करते करते जला दे रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे जला दे रहे थे, राइट। वैसे ये अपनी गाड़ियों को भी लेके चलते हैं। तो ऐसे 17 लोग हैं, वो आगे सुनिएगा, डिटेल्स होंगे। वो 17 गाड़ियां लिटरिंग, जो कचरा हम लोग फेंकते हैं उसको उठाकर वो डंप करते हैं। तो रोज सवेरे का काम है। अगर समझ लीजिए 1, 2, 4 दिन या 5 दिन, एक हफ्ता अगर ये लोग काम नहीं करेंगे नगर निगम के लोग, तो पूरा शहर गंदगी से भरा रहेगा। तो एक बार इमेजिन करके देखिए कि होता क्या है। तो एक लिटरिंग सभी से बंद करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों को तो मजा आता है, मैं कभी देखता हूँ ना, ये नालों के पास पुल में जाते हैं, एक ऐसा लगा के एकदम नाले में फेंकते हैं। इसको बंद करिए, पहली बात रिक्वेस्ट है। और मैं कोई ज्ञानेश्वर बाबा नहीं हूँ यहाँ पे। कुछ लोग बोल रहे थे, एक कमेंट में मिला है ज्ञानेश्वर बाबा शुरू हो गए। भाई सुन लो, बात सुन लो, क्योंकि हम लोगों के लिए ही है। हम हल्द्वानी है, जो भी हमारा देश है, अगर हम उसी में गंदगी के घर के अंदर तो साफ रखते हैं। आप झाड़ू भी करेंगे तो ऐसा करके बाहर वो साइड फेंक देते हैं। ये नहीं कि घुमाकर उसको इकट्ठा करके एक लगाकर उसको डस्टबिन में डाल दें। तो डस्टबिन, हाँ, इसमें तो नगर निगम के कर्मचारियों से बात हुई, इनसे थोड़ा लंबा जाएगा, बट सुनिएगा और कमेंट दीजिएगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, बताइएगा। और ग्राउंड ट्रूथ इंडिया मीडिया नेटवर्क से जुड़िएगा, जल्द आने वाला है। डेफिनेटली यूट्यूब और फेसबुक चैनल से जुड़िए, दैट मेक्स मोर सेंस। थैंक यू सो मच। और आगे सुनिए क्या कहते हैं नगर निगम के लोग और प्रशासन को क्या क्या करना चाहिए। घुमा फिरा के ये प्रशासन के ऊपर जा रहा है, तो प्रशासन ध्यान दीजिएगा। ये लेटर मैं आपको भिजाऊंगा, ये सब डिटेल्स। मेरे भाई, मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप बात समझो। पहली बात तो ये जो रोड जो दिख रही है, जितनी रोड है, ये रोड है असल में। अब थोड़ी देर के बाद, ये तो अभी सवेरे सवेरे हो रहा है इसलिए आपको खाली दिख रही है, नहीं तो खचाखच भरी रहती है। पहली बात, फुटपाथ घेर लिए जाते हैं, ठीक है। फुटपाथ तो खैर है ही नहीं, रोड है, ठीक है। और ये जो कचरे की मंडी है जो दिख रही है, ऐसे उधर भी दिख रही है, ऐसे कितनी गाड़ियाँ, 17 गाड़ियाँ हैं। और 17 कितना भर के ले जाते हो? सवेरे 2 ऐसे 17 दूनी कितने हो गए? 34 ऐसे कचरा निकलता है। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये लिफ्टिंग जो कचरा हम फैलाते हैं, इसको आप देखिए, चाय यहाँ पे पी रहे हैं, वहीं पे फेंक रहे हैं, मतलब जो भी है, जो कचरा है वो उठाकर फेंक देते हैं। अब इसमें 2 ऐसे कचरे की बंडी जाती है आपके गाड़ी में, बाकी जला दी जाती है। मैंने सवेरे सवेरे निकाला, एक वहाँ पे निकाला, एक आगे निकाला, फिर घुमा फिरा के आपके फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जा रहा है, आपके सबके, हमारे सबके जा रहा है, नुकसान सभी को हो रहा है। तो कचरा मत फैलाएं, कूड़ादान यूज़ करें। और जो कूड़ा फेंकता है, इंदौर की तरह यहाँ पे 500 रुपये आजकल जुर्माना नहीं करना है। जब तक 1000, 2000, 5000 नहीं करेंगे, हम गेंडे की क्या बोलते हैं, चमड़ी बन गए। हमको इतना फाइन करो कि नेक्स्ट टाइम एक बार सोचने से पहले डर लगे कि हमको फाइन होगा। आप सोच लीजिए, सवेरे सवेरे ये लोग 6-7 बजे से शुरू होते हैं, 17 गाड़ियाँ इंटू 2, और कितने जल जाते हैं या जला दिए जाते हैं, जो भी होते हैं। तो आप बस ये मेहनत करते हैं सब, तो इनका भी काम आधा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नौकरी से जाएंगे, नौकरी रहेगी, बट काम आधा हो जाएगा, कचरा जलेगा नहीं। आज सवेरे सवेरे ही मेरे सामने ही 2 बार लोगों ने कचरा इकट्ठा किया, जला दिया। और फिर वही भाई से पूछा तो चले गए थे, काम है गए ना, तो बोले कि हम ऐसे 2-3 गाड़ियाँ कोने में ले आते हैं, डालते हैं, बट ऐसे 2-3 वो जला भी देते हैं। तो अब ये जला रहे हैं एक जगह, मुझे पता है वो रखा है, बट वो जलाते हैं। तो वो हम लोगों को ना, मैं बताता हूँ, इन लोगों को नींद भी नहीं आती होगी जब तक ये 2-3 बार जलाएंगे नहीं ना, इनको नींद भी नहीं आती। बात सही नहीं, गलत। ये तो बुरा माने मेरे ऊपर, लेकिन ये कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। काम ज़्यादा हो जाता है। अब हम लोग गंदगी कर रहे हैं, काम उनका बढ़ रहा है, तो वो जला देते हैं।
अब जला रहे हैं तो किसके ऊपर फाइन करेंगे? इनके जो जलाता है उसके ऊपर फाइन करेंगे, नगर निगम के ऊपर फाइन करेंगे, किसके ऊपर फाइन करेंगे? कर्मचारी को फाइन होना चाहिए। तो आप ये चीज़ को थोड़ा वो करते हो, बीच बीच में टीम को बताते हो कि मतलब सबको बताते हैं बहुत, एक दफा इनके पैसे भी कटेंगे, कैसे कटेंगे? अच्छा, तो ये नगर निगम को है कि 5,000 रुपये चालान भी कटेंगे। 5,000 इनकी तनख्वाह एक बार काटो, तनख्वाह 1 या 2 बार काटो, अपने आप सही होंगे, ये कचरा जलाना बंद तभी होगा। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें इससे होती है। एक, जो कर्मचारी कचरा जलाता है उसको सीधे सीधे फाइन करे 5,000, जो कचरा फेंकता है, हम जैसे लोग भी फेंकते हैं, 5,000 का चालान लगा। और ये जो घेरे हुए हैं इनको 5-5 हज़ार का फाइन करवा, तभी सब बराबर होंगे, नहीं तो ऐसा ही चलते रहेगा। आपको एक न्यूज़ आज नहीं पता हो गया, आज सवेरे सवेरे न्यूज़ आई है, एक सज्जन चौपला चौराहे पे आज उनकी चलते चलते मॉर्निंग वॉक में उनकी डेथ हो गई। क्या, एक 3 व्हीलर से जा रहे थे, डेथ हो गई। फुटपाथ ही नहीं है बेचारे, जा रहे थे रोड पे, खत्म हो गए। तो ये कब होगा? प्रशासन ने 21 फुटपाथ पूरा घेर रखा है, फुटपाथ पूरा क्या चलेगा? कहाँ चलेगा? अभी यही बता रहा हूँ, ये थोड़ी देर के बाद आपको चलने लगे, जैसे गाड़ी निकलने जगह नहीं। तो बात समझो। मैं आपको बोल रहा हूँ, बात ये है कि बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम बताओ। मेरा नाम है विशाल। विशाल भाई बताओ, इधर देख के बताओ। एक्चुअली क्या है सर, प्रशासन काम करता है लेकिन इसको बिल्कुल पर काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मैं आपको 1 मिनट, हेलो हेलो गुप्ता जी, वो बोर्ड लेके आना जरा अपना, वो रखा हुआ जो 1 मिनट। बहुत अच्छी चीज बता रहे हो आप, जागरूक कर रहे हो। मैं आपको ले जाऊँ, जब आप पूछ ही रहे हैं तो पूरी आपको डिटेल बता दे रहा। अभी आपको अभी इस बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है ना। बताओ भाई, मैं भी तो सीखूंगा यार, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, ये नगर निगम से कि हमें एक कार्ड मिला है, ठीक, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग। हाँ हाँ मिला है, हाँ ठीक है। हाँ। दूसरा, हर साल ये भाई इधर ही चल रहे हैं। हर साल हमारा लाइसेंस बनता है। अब ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, ये तो हटेगा अभी, ये तो ये आप लगा लो थोड़ा, आप बताते रहो। आप ये बहुत अच्छी चीज बताओ। देखिए, ये फेरी पे मार ये देखो, ये सभी को मिला होगा ना? सभी को मिला है। जितने भी रेडी पटरी वाले हैं सबको ये वेंडिंग कार्ड मिला है। ओके, ये कितने में बनता है? ये बनता है आपका 250 रुपये में, 250 रुपये। और हर महीने ये रिन्यू होता है, ठीक। हर महीने 250 रुपये देते हैं? हर साल में, सॉरी, हर साल में 250 रुपये रिन्यू होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कूड़े की बात। मगर एक बात बताओ, दुकान इसके लिए मिली है, ये अब वो गलत है, गलत है ना? तो ये गलत चीजों को निकालो, बोल रहा हूँ ना मैं। कोई सही कर रहा है। अब आप ये आपका अब ये हर महीने पर्ची कटती है। है, ये देखिए ना आप, कूड़े की गाड़ी। मेडिसिन कूड़े कितना है ये? 50 रुपये हर 50 रुपये। ये देख लो, 50 रुपये। हाँ, ये कटती है, ये कटती है। और हमने प्रशासन नगर निगम में एक जो है, हमने बहुत बार कह चुके हैं कि सर आप हमको जो है एक कूड़ेदान दीजिए जिससे कूड़ा रोड पे ना जाए। जो भी चीज़ हम यूज़ करें, यहाँ बोलिए आप। जो भी चीज़ हम उसको यूज़ करते हैं, चाहे वो चाय का गिलास है, चाहे बहुत चीज़ें होती है कूड़े की, उसको हम डस्टबिन में डालें और जो कूड़े की गाड़ी आती है हम उसको वहाँ पर डालें। तो ये उनसे नहीं होता, वो नहीं हो रहा है। हम भी तो चाहते हैं सर को स्वच्छ रखना। देखो, तो ये प्रशासन के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। जितने हैं पहले तो कूड़ेदान दीजिए आप, तभी ये कूड़ा देखना, तभी तो हम उसमें डालेंगे सर। हाँ, डालेंगे, और कूड़ा की गाड़ी आएगी तब देंगे। तो ये ऐसी चलाते रहेंगे, तो ऐसे चलता इकट्ठा रहेगा। करेंगे। और दूसरी बात, ऐसे जो ठेले लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, इसको उठाओ, 5,000 लगाओ, 10,000 फाइन लगाओ, नहीं तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, वेंडिंग जोन जो दे रहे हैं वहीं तक सीमित रहो, जितनी चादर है उतने में फैले रहो। उससे ज्यादा फैलोगे तो 5-5, 10-10 हज़ार फाइन लगाओ, तब सब पटरी पे आएंगे। यही बोलना चाह रहा हूँ। ये डेली लिखा है इसमें, देखिए 15 रुपये लिखा है, 15 रुपये लिखा है, 9-3-20 लिखा है। देखो, ये डेली कटती है। डेली? हाँ, डेली कटती है। कूड़े की पट्टी अलग देते हैं 50 रुपये। वो तो मैंने सर को हाँ, दिखाई। वो तो खैर हो गया, ये इसको मैं ऐड करूंगा ना। ये उसके 15 बाद रुपये हम- डेली निकलती है। और ये कितने दुकानें होंगी ऐसी? यहाँ पे तो सर एक्चुअली क्या है, ये पार्क के किनारे करीब ऐसी है 20-22 है। तो मेरे विशाल भाई एक बात बताओ, ये लीगली अलाउड है? हाँ, पर्ची कट रही तो अलाउड है। मतलब लीगली अलाउड हो गए ना, जब पर्ची आपको प्रशासन दे रहा है तो लीगली है। तो फिर ये लोग आपको फिर ये बीच में आके क्यों पकड़ लेते हैं लोग? एक्चुअली क्या है, वो इसलिए पकड़ लेते हैं सर क्योंकि कहीं प्रशासन नए अधिकारी आते हैं हर समय, नए अधिकारी आते हैं तो उनको जानकारी नहीं रहती है। फिर हमारी जो समिति है फिर वहाँ पे धरना प्रदर्शन करती है, उसके बाद उनको जानकारी देती है कि हाँ भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसा है, तब उनके समझ में आती है।
जब तक वो रोजगार हो जब तक वो फिर वो चले आते हैं, फिर नए आते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम की ये है कि बाजार में कुछ लोग अनलीगल भी हैं, जो भारी व्यक्ति हैं। उनके ऊपर कुछ नहीं होता होगा? उनके ऊपर सर एक्चुअली होता क्या है, जब प्रशासन बाजार में आता है, हमें तो यहाँ पे रेगुलर बैठना है। जब प्रशासन बाजार में आता है वो तो गली में गायब हो जाते हैं, लेकिन फंस कौन जाते हैं? हम लोग जो लीगल है। कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई? नहीं, आप मेरे को लग रहा है कुछ बोलना चाह रहे हो, बोल दो, आपके मन में कुछ है? हम तो वैसे वो करते जॉब करते प्राइवेट, हमारे मन में नहीं, आप इधर जब से घूम रहे थे मुझे लग रहा है कि आप भी दो चीजें कुछ है, आइडियाज हैं तो निकालो, भड़ास निकालो प्रशासन के ऊपर। हमारी अब आपने अभी कुछ टाइम अभी मैं देख रहा था कि आपने फेफड़ों की बात करी, हाँ, धुआं जाता है। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप इन दुकानों के ऊपर देखेंगे, दुकानें, कौन दुकान है? ये दुकान है? आइए मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ दिखाओ दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ। ऊपर दुकानें दिख रही है आपको? ये ऊपर वाली? ऊपर वाले, हाँ, सब में तेजाब गलता है, सारी दुकानों में अरे तेजाब गलता है। ये जो सोना का काम करना हाँ, है, उससे कुछ नहीं होता है। इन लोगों ने चिमनियाँ लगा रखी हैं, हाँ। ठीक, चिमनी अलाउ है बाजार में? नहीं है अलाउड? ये आप बताइए। वैसे तो हेल्थ नहीं है, इसका भी जोन होना चाहिए, कहीं और जगह होना करें। चाहिए। हाँ। बड़े बड़े शहरों में देखिए आप, इनको पहले रजिस्टर्ड होते हैं, फिर इनके क्या कहते हैं, सब कुछ होने के बाद इनको शहर से अलग करा क्या जाता है। बात है, देखो देखो ये देखो, अभी जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं पता चल रहा है क्या क्या हमें है। शहर से अलग होती है सारी सब हाँ, कुछ हाँ, चीजें, हाँ, हाँ। वो कुछ नहीं, प्रशासन लोग है, चल रहा है जो चीज चल रहा है। ये चीज मैं लेके आऊंगा मेरा भाई, ये चीज जो सोने का कारोबार कर रहे हैं, जो गला रहे हैं, तेजाब तो जल ही रहा है, फेफड़ों में जल रहा है, चिमनी है, तो बिल्कुल इसके ऊपर भी काम होगा। चलो विशाल भाई, आज के लिए मैं आऊंगा जरूर आपके पास, फिर आते रहूंगा, ठीक है, मिलके काम करेंगे। जो आप सोच रहे हैं अच्छी बात नहीं, ये बात अच्छी है। हम क्या कर सकते हैं जिससे सभी के हित के बारे में आप सोच रहे हैं। मेरी बात मत सुनिए भाई, मैं बोला क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो ये कचरा फैलाना बंद हो जाए। क्या सरकार को या प्रशासन को फाइन लगाना चाहिए, या क्या? हम लोग सुधरने वाले नहीं है, क्या करेंगे? फाइन लगेगा लोगों पे, तभी होगा कुछ काम। दबाव पड़ेगा तभी आदमी। जैसे हेलमेट हुआ, हाँ। देखो अभी ये हेलमेट पहन के जा रहे हैं, हेलमेट पहने हुए ना, हेलमेट पहने, सब लोग हेलमेट पहने। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने इतना टाइट कर दिया। बोलने का मतलब यही है, जब तक ये प्रशासन घुमा फिरा के टाइट नहीं करेगा, हम लोग ठीक होने वाले नहीं है। तो घुमा फिरा के तुम्हारे ऊपर ही आ रहा है प्रशासन, देख लो आप। और आप लोग क्या बोलते हो बताओ।